नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएल ऑनलाइन सेंटर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बिहार पुलिस भर्ती को लेकर बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों कि बिहार सरकार के की तरफ से कुछ नोटिस निकल कर आया है दोस्तों। इसमें युवाओं को बहुत खुशी की बात है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, बिहार में 1,22,703 पदों पर जल्द पुलिस की बहाली हो। तो दोस्तों आप लोगों की बहुत बड़ी खुश खबरें निकल के आया है दोस्तों। ये देख लीजिए, सीएम साहब की तरफ से नहीं, बिहार सरकार की तरफ से सीएम बिहार नीतीश कुमार की तरफ से ये ट्विटर हैंडल से निकल के आया है दोस्तों कि नौकरी की भरमार, युवाओं का हो जाओ तैयार। में बिहार में 1,22,703 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें दोस्तों सिपाही होंगे, पुलिसकर्मी होंगे और ड्राइवर होंगे और एएसआई दरोगा होंगे दोस्तों। तो इन सब को बहाली की जाएगी, इसमें बहुत जल्द की जाएगी। जैसे कि बता दोस्तों, अभी फिलहाल में जो 2023 में पेपर लीक वजह से कैंसिल हुआ था, वो तो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 7 अगस्त से इसका एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर कर दिया गया है और उसका एग्ज़ाम होगा। तो ये इस प्रक्रिया का फाइनल होते ही जो 1,22,703 पदों पर बहाली निकालने की प्रक्रिया जल्दी कर दिया जाएगा। जैसे वो एग्ज़ाम सब कुछ क्लियर होता है तो इसे भी पूरा कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों उसी के नोटिफिकेशन आधार पर सब कुछ बताऊंगा दोस्तों को। बिहार पुलिस में को कितने का एग्ज़ाम होता है, कितने का एग्ज़ाम होता है, को कितने घंटे, सब कुछ क्लियर बता लूँ। एसआई में कौन कौन क्या क्वालिफिकेशन में आता है, सब कुछ क्लियर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरे वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देते रहिएगा। चलिए हम एक नोटिस बिहार पुलिस के नोटिस पे चलते हैं दोस्तों। वहाँ पे हम आपको लोगों को बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, क्या 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 किस चीज़ इसमें होता है। तो चलिए हम वहाँ पर चलते हैं फटाफट। हालांकि दोस्तों देखिए, केंद्र चयन परिषद भी सिपाही भर्ती का जैसे देख लीजिए, यहाँ पे नोटिस निकाल चुके हैं, आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 20/7/2023 का ये जो अंतिम तिथि वो ऑनलाइन हुआ था, जो तो वो वाला है नोटिस। लेकिन इसी का आधार पर जो अगले वाला भी जो बहाली होगी, इसी के आधार पर होगी दोस्तों। तो इसलिए इसमें हम सब कुछ बताएंगे दोस्तों, क्या क्या चीज़ कितनी है दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा जाता है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों इसमें इंटर पास इसमें मांगा जाता है शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम बता देते हैं आपको कि जो बिहार पुलिस का जो भर्ती होती है उसमें आपका शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, यानी 10+2 आपका योग्यता होना चाहिए, तब इस फॉर्म का आप फिलअप कर सकते हैं। और बिहार का निवासी होना चाहिए दोस्तों। और इसमें बताया गया दोस्तों इसमें बताया गया दोस्तों कि आपकी जो उम्र सीमा, न्यूनतम सीमा होगा देखिए, सामान्य आरक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं का के लिए न्यूनतम उम्र होगा 18 साल से लेकर आपका 25 साल तक होगा, काउंट होगा दोस्तों। और इसमें पिछड़ा वर्ग दूसरा में देखिए, पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा कोटि का जो हो न्यूनतम उम्र होगा वो 18 साल से 27 साल तक काउंट होगा दोस्तों। 27 साल के होगी तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो होगा इसमें दोस्तों, तो वो होगा 18 से आपको 18 से आपका 30 वर्ष हो, इसमें दिखाया गया है इसमें दोस्तों कि आप 18 से अगर 30 वर्ष तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष की सीमा आयु यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें पाँचवा बताया गया दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, सभी कोटि आरक्षित कोटि बिहार के प्रशिक्षित बिहार में देख लीजिए यहाँ पे कि गृह संरक्षक की निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो इसमें बताया गया कि आरक्षित कोटि के जितने लोग हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक, देखिए अभ्यर्थी की जो उम्र की गणना होगा ना, वो मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के अनुसार होगा दोस्तों, आधार पे ही होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बता दें, अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, यानी शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। अब दोस्तों ये इसमें ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपकी हाइट मांगा जाता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए, आरक्षित सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए दोस्तों न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दूसरा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या
पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर रखा गया है दोस्तों। और यहाँ पे बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए जो पुरुष होंगे उनके 160 सेंटीमीटर रखा गया है दोस्तों। और यहाँ पे सभी वर्ग की महिलाओं के दोस्तों, यहाँ पे सभी वर्ग की जो महिला है उनके लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। वही दोस्तों सीना की बात करें तो आपकी सीना के तो देखिए आरक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए दोस्तों बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर चाहिए और फुला के 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का गैप होता है दोस्तों सीना के बिना फुलाए और फुलाने के बाद। अब दोस्तों वही बात करें दोस्तों अंतर पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए तो उतना ही है जो 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर रखा गया दोनों का, फुलाए और बिना फुलाए। वही बात करें दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर रखा गया है दोस्तों। और इसमें महिलाओं को सीना की मापी नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इसमें जो महिला का वजन होगा वो 48 न्यूनतम आपका 48 वजन होना चाहिए, तभी आप इसका योग्य होंगे दोस्तों। और नियुक्ति प्रक्रिया का दोस्तों यहाँ पर बात करें यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो लिखित परीक्षा होगा वो आपके सभी 10वीं से देखिए इसमें समिति की 10वीं कक्षा इससे बदले इसमें जो दोस्तों 100 अंक होगा, जो कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगे, प्रत्येक सही परीक्षा पे 1 अंक मिला जाए दोस्तों। जैसे एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा दोस्तों इसमें। अब दोस्तों इसमें लिख लीजिए कम से कम इस एग्ज़ाम में आपको 30% कम से कम अंक प्राप्त करने होंगे, 30%, तभी आप शारीरिक परीक्षा के लिए योग्य होंगे। अगर 30% से कम आता है तो शारीरिक परीक्षा में आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे द्वितीय चरण में बात करें तो शारीरिक जो योग्यता होता है, शारीरिक योग्यता परीक्षा इसमें 100 अंक का होता है दोस्तों। जिसमें देख लीजिए दौड़ आपका होगा 50 अंक का होता है। देखिए दौड़ आपका जो दौड़ होगा वो 50 अंक का होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों सभी कोटि के लिए पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर अधिकतम आपको 6 मिनट मिलता है दोस्तों। अगर दोस्तों 5 मिनट से कम में आप दौड़ लगा लेते हैं दोस्तों, यहाँ से 5 मिनट से कम में आप दौड़ लगाते हैं आपको 50 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 20 सेकंड तक आप और दौड़ लगा लेते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। अगर दोस्तों 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक यानी 5 मिनट 40 सेकंड लगते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। और ऐसे ही दोस्तों 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक हम 6 मिनट से तक आप दौड़ लगाते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। तो इसी प्रकार महिलाओं को देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 6 मिनट से अधिक समय मिलने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित, मतलब 6 मिनट से अधिक अगर समय लेने वाले जो पुरुष होंगे उसे अघोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है कि 6 मिनट से अधिक अगर मिनट लेते हैं तो उसे आपको अघोषित कर दिया जाएगा। अब सभी कोटि की महिलाओं को दोस्तों ये यहाँ पे देखा गया है जो 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में लगाना होता है। जैसे कि अगर 4 मिनट से कम लगाते तो 50 अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट या 4 मिनट से 20 सेकंड में तो आपको 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट से 40 सेकंड से तक अगर लगाती है तो 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक अगर दौड़ लगाती है तो आपको 20 अंक मिलता है दोस्तों। अगर दोस्तों 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी आप 5 मिनट से अधिक अगर समय लेती है तो आपको अघोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अगर गोला फेंक की बात करें दोस्तों तो आपको 25 अंक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 100 अंक की बात करी गई, इसमें 50 अंक आपका दौड़ हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे गोला फेंक में 25 अंक आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे 50 अंक मिलेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों सभी कोटि के पुरुषों के लिए दोस्तों यहाँ पे 16 पाउंड का जो होगा 16 पाउंड का होगा, जो न्यूनतम 16 फीट का होगा दोस्तों। तो आप 16 न्यूनतम आपका 16 फीट तक फेंक सकते हैं। उससे कम फेंकेंगे तो आपको रिजेक्टेड डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। इसमें देख लीजिए 16 से 17 फीट फेंकते तो 9 अंक मिलेगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे 17 से ज़्यादा 18 फीट मारते 13 अंक मिलेगा। वही 18 से 19 फीट तक मारते हैं दोस्तों तो 17 अंक मिलेगा। ऐसे ही आपको अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार को आपको गोला फेंक मिलेगा। वही दोस्तों अगर बात करें 16 फीट से अधिक कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित के लिए, यानी 16 फीट से आप कम फेंकते हैं तो आपको अघोषित कर दिया। आपको पहले ही बता दिए थे दोस्तों। अब इसमें सभी कोटि की महिलाओं को दोस्तों यहाँ पे 12 पाउंड का होगा, जो आपको 12 फीट फेंकना होगा दोस्तों। अगर 12 से 13 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक प्राप्त होगा।
और वही देखिए आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक प्राप्त होगा। तो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। तो दोस्तों आगे आगे दोस्तों बात करें यहाँ पे ऊंची कूद के। दोस्तों इसमें ऊंची कूद देख लीजिए दोस्तों कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए, यानी जो सभी कोटि के पुरुषों के लिए रखा गया है कि न्यूनतम न्यूनतम 4 फीट आप कूद लगा सकते हैं, ऊंची कूद लगा सकते हैं। अगर इससे कम लगाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा। पहले बता देते हैं आपसे, तो अगर मान लीजिए 14 फीट 4 फीट मारते हैं तो आपको 13 अंक मिलता है, 4 फीट 4 इंच मारते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। वैसे ही दोस्तों अगर 4 फीट 8 इंच कूदते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे तो आपको 21 अंक मिलेगा। वही अगर 5 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। तो इसमें तो हो गया पुरुष का। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब महिलाओं को देखें, सभी कोटि की महिलाओं को यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, इसमें देख लीजिए जो न्यूनतम 3 फीट रखा गया है, जो महिलाओं को 3 फीट की कूद लगानी है। अगर कोई महिला है 3 फीट कूद लगाती है उसे 13 अंक मिलता है। अगर 3 फीट 4 इंच कूद लगाती है तो 17 अंक मिलेगा। अगर 3 फीट 8 इंच लगाती है तो उसे 21 अंक मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर 4 फीट टोटल लगाती है तो यहाँ पे 25 अंक मिलता है। अगर 3 फीट से कम दोस्तों अगर कूद लगाती है तो उसे अघोषित माना कर दिया जाएगा। यानी 3 फीट से कम कूदने वाली महिला को, अभ्यर्थी को क्या अघोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों ये जो मेगा सूची आपको बनेगी दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, स्पष्ट लिखा गया है। जो आपकी मेगा सूची तैयार किया जाएगा उसमें मेगा सूची में संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यानी अर्थात दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, इन सब को अभ्यर्थी को इसमें कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें सब कुछ क्लियर करके बता दिए हैं। और जो इसमें दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम होगा वो पूरे 2 घंटे का होगा दोस्तों। तो सब कुछ इसमें क्लियर बता चुके हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम एसआई के एग्ज़ाम पे दोस्तों। तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन, कितना अंक का एग्ज़ाम होता है, कितना दौड़। अब दोस्तों देख लीजिए हम यहाँ पे आ गए हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की। देखिए यहाँ पर हम इसके नोटिफिकेशन का यहाँ पर दिखा चुके हैं दोस्तों, दिखाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये सब कुछ इसमें क्लियर स्पष्ट लिख दिया गया है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता है वो कम से कम आपको किसी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक पास होना चाहिए, परीक्षा पास होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और इसमें उम्र सीमा की बात कही गई दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आरक्षित सामान्य कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से दोस्तों 37 वर्ष रखा गया है दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र रखा गया वो 20 वर्ष से 40 वर्ष रखा गया है दोस्तों यहाँ पे। अब और दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति की बात करें दोस्तों, या थर्ड जेंडर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो बिहार के वैसे सरकारी सेवा को चुन रहे हैं तो वो यहाँ से 20 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, और बिहार के वैसे सरकारी सेवा को उच्चतर वेतनमान से सेवा संवर्ग से जाने वाले प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सरकारी काम में सेवा कर रहा है तो उसमें दोस्तों उन लोगों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका शारीरिक मापदंड होगा, ऊंचाई, जैसे ऊंचाई हो गया, सीना हो गया, वजन हो गया, तो इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर हम बताते हैं, देख लीजिए। अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम जो हाइट रखी गई वो 165 सेंटीमीटर रखा गया दोस्तों यहाँ पे। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 160 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो रखा गया है न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर रखा गया है। सभी वर्ग के महिलाओं के दोस्तों जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 155 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो सीना है सिर्फ पुरुषों के लिए मापा जाता है इसमें, जिसे बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, देख लीजिए यहाँ पे बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और यहाँ पे फुला के 86 सेंटीमीटर देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर है। मतलब फुलाने के बाद जैसे फुलाए आप बिना फुलाए के बाद जो कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और जैसे अनुसूचित जाति के दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए जो पुरुषों के लिए जो सीना होना चाहिए दोस्तों, तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे भी बताया गया कि इसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अब महिला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए,
महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वज़न की बात करें दोस्तों, सभी वर्ग के महिलाओं को उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वज़न कम से कम 48 केजी होना चाहिए। यानी आपका जो जो भी महिला हैं उनके कम से कम 48 केजी वज़न होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बताया गया है कि कोथी इजड़ा ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थी के समान ही होगा। यानी जो पिछड़े वर्ग के महिला उनकी समान का इसको इनका भी इति होगा। अब लिखित परीक्षा की दोस्तों बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो लिखित परीक्षा में देख लीजिए यहाँ पे जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा यहाँ पे, तो जो दोस्तों यहाँ पे टोटल 100 अंक होंगे। जो क्वेश्चन की संख्या होगी 100 होंगे और टोटल अंक आपका 200 का होगा इसमें, जो दो घंटे का एग्जाम होगा दोस्तों। और इसमें दोस्त कम से कम इस परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम 30% लाना आपका और आपके लिए अनिवार्य होगा। इसे अगर 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको परीक्षा से माने असफल घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। और इस एग्ज़ाम जो होता है बिहार एसआई का, इन दरोगा का जो एग्जाम 2 चरण में एग्जाम होता है, प्रथम चरण और सेकंड चरण में। प्रथम चरण में तो आपका 200 का एग्जाम होता है जो 100 अंक का होता है। तो इस 100 क्वेश्चन होता है, 200 अंक का होता है, सॉरी दोस्तों। और दूसरा चरण में मुख्य परीक्षा होता है दोस्तों, जिसमें आपको कम से कम 100 क्वेश्चन इसमें होता है और 200 अंक का होता है जो 2 घंटे का होता है दोस्तों। इसमें भी कम से कम दोस्तों आपको 100% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। दोनों चरणों की परीक्षा में गलत उत्तर मिलने पर दोस्तों 0.2 अंक का नेगेटिव मार्क मिलेगा आपको दोस्तों। और दोस्तों इसमें बात करें दोस्तों, जो आपको तृतीय चरण में जो होगा दोस्तों, आपको शारीरिक परीक्षा होगा जिसमें आपको दौड़ लगानी है, ऊंची कूद लगानी है, लंबी कूद लगानी है। तो देख लीजिए आप, इसमें बताया गया है कि अगर 1600 मीटर दौड़ लगाते हैं तो 6 मिनट 30 सेकंड में तो आपको क्वालिफाइड माना जाएगा। अगर इससे अधिक मारते तो डिसक्वालीफाइड मानेगा दोस्तों। अगर सभी कोटि की महिलाओं को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ लगाना है 6 मिनट में, अगर इससे अधिक मिलाते आपको डिसक्वालीफाइड माना जाएगा। और दोस्तों अब यहीं पे बात करें दोस्तों ऊंची कूद के, दोस्तों यहाँ पे ऊंची कूद की बात करें तो सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट ऊंची कूद लगाना है दोस्तों। और वही बात करें कि 4 फीट से कम कूदने वाला पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित, जो अगर 4 फीट से अगर कम कूदते हैं तो आपको अब असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही तीसरा नंबर में बात करें दोस्तों पर 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को अगर घोषित कर दिया गया। जैसे कि मान लीजिए महिलाओं है, अगर 3 फीट ऊंची कूद लगाना है, अगर 3 फीट से अगर कम कूद लगाती है तो उसे अघोषित कर दिया जाएगा। तो आप महिलाओं के लिए 3 फीट कम से कम कूद लगानी होगी दोस्तों। वही दोस्तों लंबी कूद की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट मतलब आपको कूद लगाना नहीं, आपको जो लंबी कूद होगा वह 12 फीट की होगी। अगर 12 फीट से कम कूद लगाते थे उस अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और वही बात करें सभी कोटि की महिलाओं को, तो आपको 9 फीट कूद लगानी है। यानी 9 फीट आप कूद लगाती है तभी इसमें क्वालिफाई होगा, नहीं तो अगर इससे कम लगाती है तो आपको इसमें असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही दोस्तों गोला फेंक की बात करें, इसमें करी जाए तो इसमें सभी कोटि के पुरुष के लिए दोस्तों 16 पाउंड गोला फेंक न्यूनतम होगा, जो 16 पाउंड का होगा दोस्तों न्यूनतम। और इसमें बात करें 16 फीट ही फेंकना होगा दोस्तों। अब यानी 16 पाउंड का होगा और दोस्तों 16 फीट ही बिगना, कम न्यूनतम होगा आपको 16 फीट, उससे अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। अगर 16 फीट से कम होता है तो आपको उस अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही दोस्तों बात करें महिलाओं के लिए तो 12 पाउंड गोला फेंकना होगा जो 10 फीट का होगा। 10 फीट से अगर कम फेंकती कोई महिला तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। और वही दोस्तों इन सब को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आपका जो अंतिम होगा वो मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों, उस आधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप मेरे वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बस दोस्तों आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।